हेलो अस्सलाम वालेकुम, इट्स ज़ुबैर फ्रॉम 3D कैड विद ज़ुबैर। आज का लेक्चर हमारा सॉलिड वर्क में शीट मेटल से रिलेटेड है। आज के वीडियो से हम शीट मेटल वाला पोर्शन स्टार्ट करेंगे। और शीट मेटल को स्टार्ट करने से पहले एज अ प्री रिक्विजिट मैं कुछ चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ। तो सबसे पहले हम पीपीटी ऑन कर लेते हैं और फुल स्क्रीन कर लेते हैं। और सबसे पहले मैंने यहाँ एक चार्ट लगाया हुआ है। ये चार्ट जो है, शीट मेटल जो होता है वो असल में शीट्स की फॉर्म में आता है। ज़्यादातर उसकी स्टैंडर्ड शीट 4 फुट बाय 8 फुट होती है और उसकी स्टैंडर्ड थिकनेसेस जो हैं उसका ये टेबल है कि यहाँ आपको गेजेस बताई हुई हैं कि अगर 16 गेज की आपकी एसएस की शीट होगी तो उसकी जो थिकनेस है वो 1.587 होगी। और अगर सपोज वो आपकी हॉट रोड कोल्ड स्टील की है तो फिर वो जो है वो 1.518 की होगी। इसी तरह अगर वो कोई एल्यूमिनियम की है तो 1.219 की होगी। और के साथ साथ उसने इंचेस में भी बताया हुआ है कि यहाँ थिकनेसेस दी हुई हैं और उसको थिकनेसेस को इक्वलेंट टू नंबर किया हुआ है जिसे हम गेज कहते हैं। और ज़्यादातर मार्केट में गेज ही यूज़ होती हैं। और इसी तरह हाँ, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड में मैंने यहाँ एक स्टैंडर्ड साइज डाला हुआ है कि उन्होंने बताया है कि 4 फुट से 8 फुट जो है वो स्टैंडर्ड साइज है, जबकि 4000 से 15,000 तक मैक्सिमम आपको लेंथ विड्थ मिलती है, जो कि ऑलमोस्ट 5 फुट बाय 13 फुट तक बनती है। और इसी तरह जो शीट है, जब वो आप मार्केट से आप ले आए हैं तो उसकी थिकनेस कैसे आप मेजर करेंगे। लेंथ विड्थ तो आप इंची टेप से या मेजरिंग टेप से मेजर कर लेंगे। तो थिकनेस के लिए यहाँ वर्नियर कैलिपर यूज कर सकते हैं। यहाँ एक स्टैंडर्ड गेजेस मिलती हैं बाजार से, पॉकेट गेजेस। तो इसके थ्रू भी आप किसी भी शीट मेटल की थिकनेस मेजर कर सकते हैं। आज हम जो स्टार्ट है वो इससे लेंगे कि हम एक शीट बनाएंगे ऑलमोस्ट इतने ही 1500 बाय 4000 की, जिसको हम 16 गेज की थिकनेस देंगे एसएस में, जो कि है 1.587। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम वापस सॉलिड वर्क की स्क्रीन पे चलते हैं और यहाँ से टॉप प्लेन सेलेक्ट करते हैं और यहाँ एक रेक्टेंगल बना लेते हैं और शीट मेटल में जाके यहाँ बेस फ्लैंज वाला टैब सेलेक्ट कर लेते हैं। अब वो हमसे पूछ रहा है कि उसको थिकनेस कितनी देनी है। थिकनेस अभी हमने 16 गेज जो देखी है 1.587, हम वो सिलेक्ट कर लेते हैं। अब हमारे पास यहाँ एक वो हमारी शीट बन गई है। अभी हमने इसकी यहाँ जब रेक्टेंगल बनाई थी तब मेजरमेंट्स नहीं दी थी, तो हम यहाँ मेजरमेंट्स दे सकते हैं। सपोज 1500 इंटू 4000 तो हमारे पास ये मैक्स लेंथ की जो शीट मार्केट में अवेलेबल होती है 16 गेज की, वो बना लिया अब हमने। अब मैं आपको बेस फेंच के बारे में कुछ बता देता हूँ कि जो हमने थिकनेस दी हुई है इसको हम जो है वो चेंज भी कर सकते हैं ओवरराइड करके, और इसकी डायरेक्शन भी रिवर्स कर सकते हैं। अब डायरेक्शन रिवर्स करने के लिए इसको आपको क्लोजली देखना पड़ेगा कि यहाँ डायरेक्शन उसकी चेंज हो रही है। इसी तरह सपोज मैं अगर इसको डिलीट करता हूँ और फ्लैंज को भी डिलीट करता हूँ, और अगर आप इसको फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं किसी स्केच पर तो यहाँ मोर देन वन ऑप्शन आते हैं। जिस तरह यहाँ के फैक्टर अलाउंस आता है उसका, इसी तरह जो उसकी रिलीफ है वो आती हैं। इसी तरह ऊपर आप जो मैंने आपको टेबल दिखाया है बाय डिफॉल्ट यहाँ टेबल भी होता है वो वाला, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको यही प्रेफर करूँगा कि आप करंट मार्केट के अकॉर्डिंग जो स्टैंडर्ड जिस तरह ये अवेलेबल है चार्ट, इसके अकॉर्डिंग ही चलें, ताकि आपको जो है ना आसानी रहती है, क्योंकि आप इससे ही कंसल्ट करके मार्केट से कुछ ना कुछ ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।